हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिनके आने के चांसेस आप लोगों के एग्जाम्स में। चलिए फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि वो भी लुत्फ उठा सके ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास है ना। उससे पहले यार ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है, आप लोग देख लो है ना कि कौन सा सेशन कब हुआ था और किस तरीके से हुआ था। तो ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिल लगा के आपके लिए वीडियोस बनाई है तो जरूर देखना इनको। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है यार, किसी को फॉलो करना हो कर सकता है। बाकी ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। सेशन रिलेटेड नोट्स के लिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, अपडेट चाहिए कोई भी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, है ना। तो चलो फिर बढ़ते हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा का पूरा आप लोगों को करा चुका हूं, जो भी बेसिक चीजें हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें करके आए हो, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आए हो, है ना। तो चलिए फिर करते हैं श्री गणेश इसका। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से देखो, बोर्ड्स 2011 का ये क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कौन से साल में ये क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको दिखेंगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन और किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। कहता है कि 3 cot थीटा, अगर 3 cot थीटा आप लोगों के पास 2 के इक्वल है बेटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में सोचना क्या है, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी। कहानी बहुत सिंपल क्यों है, आपके पास cot थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं, यहां से अगर मैं cot थीटा की वैल्यू निकालूं, तो cot थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी बेटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, है ना, 2/3 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यार यहां पे ना अपने इस एक्सप्रेशन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आपके पास है बेटा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर मैं कहूं कि मैं, अभी मैंने ऊपर वाला लिखा है, अगर मैं कहूं कि मैं यहां पे साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो बेटा मुझे इसको भी साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों टर्म्स को करना पड़ेगा। अब साइन थीटा से डिवाइड क्यों किया है उसका भी रीजन बताता हूं। और अगर मैं ऊपर वाले में साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो नीचे वाले में भी मुझे साइन थीटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो जो चेंजेस आप ऊपर लाओगे वही चेंजेस आपको नीचे भी करने पड़ेंगे, है ना, हर जगह। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब भैया यहां पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पे कॉस अपॉन साइन बच गया। और आपको पता है क्या, ये तो आ गया 2 माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा हो जाता है। और आपको यही अपना एक्सप्रेशन चाहिए था, क्योंकि वो चीज, उसकी वैल्यू आपको गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आपको कॉट थीटा चाहिए, तो मैंने कॉट थीटा बनाया है बस, इसलिए मैंने साइन से। अगर आपको टैन दिया होता तो आपको टैन बनाना पड़ता, तो आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ता, और ये हो जाएगा आपके पास 2 + 3 cot थीटा, 2 + 3 cot थीटा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, 2 - 3 cot थीटा, तो 2 - 3 cot थीटा, 3 cot थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, डिवाइडेड बाई 2 + 3 cot थीटा, 3 cot थीटा की वैल्यू कितनी है, ये यहां पे कॉट थीटा की भी वैल्यू की जरूरत नहीं है, 3 cot थीटा आपके पास गिवन है, तो 0/4, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को लेकर चलोगे, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास रहेंगे, और लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते चलेंगे, ठीक है जी। एक और चीज, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1.5-2 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। तो आप लोग अगर 1.25 या 1.5x में भी इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, जिससे आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए सही तरीके से, ठीक है जी। चलो अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4। आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। 2013 बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, कैसे करोगे। अब देखो बेटा, यहां पे ना आपको साइन थीटा तो दे ही नहीं रखा, और बनाने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे आप, मतलब नहीं बन पाएगा, मुश्किल है। तो जो पिछला क्वेश्चन था और जो ये क्वेश्चन है,
दोनों में फर्क है। और इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, और वो तरीका क्या है, जो कई सारे बच्चों ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया भी होगा इस तरीके से कि यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, 4/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 4/5 आ जाएगी। 5 को अगर मैं उधर भेजता हूं, अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, अब ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में बेटा आपको पता है अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं, इस एंगल को थीटा मानूं, और साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 4/5। तो ए बी जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ए सी जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ए बी आपके पास 4x हो जाएगा और ए सी आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 5x हो जाएगा, है ना। रेशोज दिए हैं तो आप उनको इस तरीके से किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 5x और ए बी कितना आपके पास 4x। अगर किसी को x पसंद नहीं है, x अच्छी नहीं लगती, तो आप y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेटा प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, BC है ना। तो यहां पे हो जाएगा 25x²। यूं तो अकेला ही अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूं मैं, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, x। तो 3x आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है भैया। अब आपके पास परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, सब कुछ पता है ना। और अगर आप लोगों के पास सब कुछ पता है, जस्ट अ सेकेंड ना, और अगर आप लोगों के पास सब कुछ पता है तो अब आप लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। उसकी किसकी, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा। तो बेटा 1/cos थीटा तो सीकेंट थीटा हो जाता है, और 1/cot थीटा तो tan थीटा हो जाता है। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज आपके पास है बेटा 5x, बेस है आपके पास 3x, यही है ना चच्चा। परपेंडिकुलर 4x, बेस है 3x, x से x काट दो, ठीक है। एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ गया 5 + 4, और 5 + 4 होता है 9, 9/3 आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा कितना, 3। तो इस तरीके से आप लोग अपना इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, इजी टू स्कोर चैप्टर है, अगर आप दिल लगा के शिद्दत से पढ़ोगे तो। अब देखो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास ऐसा सा कुछ दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, कभी भी अगर आपके पास ऐसा सा कोई एक्सप्रेशन आए ना, तो यार ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं है क्या, ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c, क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है। आप बोलोगे यार भैया बोल तो सही रहे हो, अगर मैं लेट cot थीटा को x अज्यूम कर लूं, cot थीटा को अगर मैं x अज्यूम कर लूं, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन रहेगी ये हो जाएगी √3x² माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये देख के
आपके पसीने छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा आपको दिक्कत देता है, मुश्किल लगता है। तो जरूरी नहीं है आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व करो, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छा लगता है, मैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा। तो √3x² एज इट इज रहेगा बेटा। √3 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, √3 से करोगे 3 आएगा, 3 × 1 हो जाएगा ये, और 3 × 1 क्या होता है 4। तो ये आपके पास आ जाएगा -3x - x प्लस √3 बराबर किसके बेटा 0 के। पहली दो टर्म्स में से अगर मैं √3x कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि √3 चला गया x, और 3 में से √3 जाएगा तो कितना बचेगा, √3 बच जाएगा। लास्ट की टू टर्म्स में से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये कितना बच जाएगा, x - √3 बराबर किसके बेटा 0 के। सेम चीज, तो x - √3 कॉमन आ गया, और √3x - 1 = 0, ये बच गया आपके पास। अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं, x - √3 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, √3 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। और √3x - 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/√3, 1/√3। तो अब आप लोगों के पास x की दो वैल्यूज आ गई, √3 और 1/√3, और x क्या था आपके पास बेटा, x था आपके पास cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू क्या है, एक बारी आप √3 देखोगे, और cot थीटा की वैल्यू क्या है, एक बार आप क्या रखोगे, 1/√3 रखोगे। तो ये दोनों वैल्यू, अगर cot थीटा √3 है बेटा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और अगर cot थीटा 1/√3 है तो इस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि tan तो cot का उल्टा होता है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में, cot थीटा अगर √3 है तो ये 1/√3 होगा, ये 1/√3 है तो ये हो जाएगा, है ना, सिमिलर वैल्यूज होंगे। अब उसके बाद जो निकालना है आपको वो निकालो। तो अगर इस केस में मैं देखूं cot² थीटा प्लस tan² थीटा, अगर इस केस में मैं देखूं तो cot थीटा की वैल्यू √3 थी, तो cot² थीटा कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1/√3 का 1 का 1, √3 का 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 + 1 10/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3। और अगर मैं यहां पे cot² थीटा प्लस tan² थीटा निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा कितना है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस tan थीटा कितना है √3, सो √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, तो यहां पे भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/3। तो दोनों केसेस में आंसर सेम है। कभी कभार होता है कि अलग भी आंसर आ सकता है, लेकिन दोनों करने हैं आपको, दोनों करने हैं, √3 1/√3 दोनों चीजें। ठीक है भैया, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आप लोगों के पास है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, आई गेस ये आप लोगों की एनसीईआरटी में भी है, और बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कहता है बेटा, अगर साइन थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा माइनस cos थीटा ये दिया गया है, तो इसको tan थीटा के इक्वल प्रूफ करो। तो कभी भी जिंदगी में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक गिलास पानी पियो, ठीक है, और पानी पीने के बाद इस क्वेश्चन को देखो, आपको चाहिए tan थीटा, क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं। यार देखो, सबसे पहली चीज तो मुझे जो दिख रही है वो ये कि ऊपर से मैं साइन थीटा, नीचे से मैं कॉस थीटा कॉमन ले सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया बेटा, और यहां पे बचा कितना, यहां पे साइन थीटा बाहर गया 1 बचा, यहां पे कितना बचेगा 2 sin² थीटा, वाह, डिवाइडेड बाई, यहां पे कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा बेटा 2 cos² थीटा -1, ये बच गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है यार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और वही आपको प्रूफ करना है, यानी कि ये जो अंदर वाली टर्म्स है ये आपको कैंसिल करनी है, काटनी है ये, तो ये सेम होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे वाली टर्म। कैसे करोगे यार, या तो आपको पता है आप साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, या फिर आप कॉस को साइन में चेंज कर दो, है ना,
या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर दो या तो कॉस को साइन में चेंज कर दो। आओ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली टर्म को एक काम करते हैं एज इट इज रहने देते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मन कर रहा है मेरा, इसको एज इट इज, या इसको चेंज करना चाहते हो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। नीचे क्या था, कॉस थीटा था, डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैंने आपको बताया है आइडेंटिटी एक होती है लेकिन रूप अनेक होते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप बोलोगे भैया आप जादूगर हो, जो मर्जी वो लिखो। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, और लास्ट में 1 है तो उसको एज इट इज छोड़ दिया। अब बेटा आपके पास क्या है, साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 × 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, और ये -1 एज इट इज। अब यहां तक जब हम पहुंचे तो इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है बेटा, ऊपर वाला, वेरी गुड 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, और नीचे वाला जो है कॉस थीटा 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। तो देखो आ गया ना सेम, आ गया सेम। तो आपके पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है जिसको आपको इस तरीके से प्रूफ करना है, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ठीक है ना। देखो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए, खुद से ट्राई करो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एंड देखो कि क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो दैट मीन्स वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो, है ना, कि किस तरीके से हो रही है, और सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो भी मतलब आप अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। ठीक है, अब आप लोगों के पास है cos x इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये है आपके पास। तो कैसे करोगे बेटा, हाथों से करेंगे। कैसे, cos x, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, 1 × √3 कितना हो जाएगा, √3, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 1 × √3 कितना हो जाएगा √3, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। नीचे अगर मैं देखूं तो एलसीएम आ गया मेरे पास 4, और ऊपर मेरे पास आ गया √3 + √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3। 2 से इसको काटोगे 4, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x इज इक्वल्स टू √3/2। और आपको पता है क्या कि cos x √3/2 कब होता है, जब cos 30 डिग्री होता है ना। अब cos से cos काटना मत, लेकिन x जो होगा वो आप लोगों का 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी थी। कौन कहता है कि x की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, x को ढूंढा नहीं जा सकता। मैथमेटिशियन हो अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है, कुछ भी नहीं है ये तो, है ना। चलो आ जाओ, है ना, ऐसे आप x की वैल्यू निकाल लोगे 30 डिग्री। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। CBSE 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि √3 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो इसको निकाल लो, है ना। अब यार आया था, कुछ बच्चे कर पाए कुछ बच्चे नहीं कर पाए। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। आपके पास है √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री वाले एक साइड कर दो, √3 को इधर भेज दो। तो कॉस थीटा अगर इधर आएगा तो इधर बचेगा कितना, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये cos थीटा इंटू 1 है ना, तो 1 बचेगा, और √3 इधर आएगा तो √3 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है।
और tan थीटा किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। अब आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी और वो मुस्कान कहेगी क्या कि यहां से आपको पता चलेगा tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 नहीं बेटा 30 डिग्री आपके पास थीटा आ गया और ऊपर वाले ने आपकी इतनी मदद कर दी। तो उसके बाद अब आप लोग 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाई 3 cos 30 डिग्री प्लस 2, इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 डिवाइडेड बाई 3 cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस बस cos ही था ना। चलो तो 3 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे 3, 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 3√3/2 प्लस 2। भाई सही कर रहे हैं ना, जाने क्यों मैं सोचता हूँ रास्ता हूँ। प्लस 2, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा यार। 9 इंटू 4 4 होगा डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई √3/2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 3√3 प्लस 4/2, इससे ये काटोगे 2 होगा तो 9 और 4 13/2 इंटू 3√3 प्लस 4। इसका रेशनलाइजेशन करना है लेकिन मुझे एक बार ही चेक कर लेते यार, सही कर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है क्या कुछ, तो क्या निकालना है, डिग्री ठीक तो किया है। ओ थीटा आपके पास आ गया था बेटा 30 डिग्री, उसके मतलब देखो अगर आप यहां से भी करोगे ना रेशनलाइजेशन करने के बाद आंसर सही आएगा, बट वो बहुत लेंदी मेथड है। एक इजी मेथड अभी मैंने देखा है क्या कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से cos थीटा कॉमन ले लूं तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, 3 cos थीटा बचेगा प्लस 2 बचेगा और यहां ब्रैकेट के अंदर नीचे मतलब क्या है मेरे पास 3 cos थीटा प्लस 2, तो सेम टर्म है ऊपर भी और नीचे भी, ससुरे को काट दो तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, √3/2। ठीक है, अगर कभी आपका दिमाग ना चले इस तरीके से, इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे लेंदी है बट आंसर आ जाएगा, बट दिस वन इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है जी, चल अब आप लोगों के पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और बहुत बार ना बच्चे मेरे से इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे ये वाला डाउट पूछते हैं कि भैया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, और यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम लोग अगर वीडियोस नहीं देख रहे हो, मेरे पूरे लेक्चर नहीं देख रहे हो, कई बार ना कुछ डाउट्स आप लोग ऐसे पूछते हो जो मैंने करवा रखे, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप लोग पूरे लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, और पूरे लेक्चर्स नहीं देख रहे हो तो फिर चीजें ईजी नहीं होंगी आपके लिए, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को करोगे, प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करोगे तो कभी नहीं फंसोगे, कभी किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। आपके पास क्या है, कॉट थीटा, ध्यान से देखना कैसे करना है ना, प्लस कॉसेक थीटा, और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई भी करना, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको आपको उसके इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। देखो
आपके पास क्या था, ये एक आइडेंटिटी होती है, और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजूं तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, आपके पास आइडेंटिटी एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। तो आपको, क्योंकि कई बार आपको इस तरीके के एक्सप्रेशंस बनाने पड़ेंगे, है ना, और वो कब पता चलेगा आपको, कौन से क्वेश्चन में कहां पे कैसे एक्सप्रेशन मुझे बनाना है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजीज बताता हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में सोचना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिखा, तो वो क्यों, मैं इस, अब देखो क्यों मैंने मतलब ऐसा सा सोचा, है ना। अब आपको मैं समझाता हूं। -1 है ये, 1 है ये, 1 की जगह पे अगर मैं, और ब्रैकेट का यूज जरूर करना क्योंकि भैया बाहर माइनस का साइन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखता हूं अगर मैं 1 की जगह पे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, ना 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 ना, नीचे वाले को चेंज नहीं करना। और पता कैसे चलेगा, जब आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे तो है आपके पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना। अब ये क्या है बेटा, ये माइनस है, एक टर्म ये है, ये माइनस है। यहां पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको पता है अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख लो। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अगर मैं कहूं कि ये यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों से कॉमन ले लो, तो आप बोलोगे भैया ले लो, यहां पे बचेगा 1 और यहां पे क्या बचेगा, माइनस, ब्रैकेट के अंदर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बच जाएगा। अरे ठीक है गांव वालों, आप बोलोगे भैया बिल्कुल। नीचे वाले को भी थोड़ा मैं ढंग से लिख देता हूं, 1 मैंने सबसे पहले लिख लिया, फिर मैंने माइनस कॉसेक थीटा लिख लिया, फिर मैंने प्लस कॉट थीटा लिख दिया। क्यों लिखा, ऐसे ही मन कर रहा था। मन नहीं बेटा, अभी बताता हूं क्यों लिखा। तो ऊपर बच गया आपके पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इधर ब्रैकेट में बचा 1 माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट थीटा। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कहानी आपके पास निकल कर आएगी, और इधर बचेगा 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। और आप देख लो गांव वालों और शहर वालों, देख लो, यही प्रूफ करना है आपको, है ये नहीं करना है सर जी। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, अभी और भी आगे चलना है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्या यार, कॉट थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपके पास क्या है, नीचे साइन है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। यही प्रूफ करना था। CBSE 2020 का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आने के चांसेस है, तो जरूर इस क्वेश्चन को देखना और समझने की कोशिश करना कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट। ये भी मेरे से बहुत बार बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा, और बहुत बार मैं ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूं अपने सेशंस में, फिर दोबारा से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं एक बेहतरीन सा प्रश्न, जो कि है कुछ इस प्रकार से, है ना। और आप लोगों के पास क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखो सबसे पहले ना आप देखो यहां पे सेकंड थीटा एंड कॉसेक थीटा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने इस tan और cot को sin और cos में चेंज कर दो,
तो फिर आपके पास चीजें बनकर आ जाएंगी और फिर कुछ ना कुछ आगे चल के हो ही जाएगा तामझाम। या फिर आप इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो और उसके बाद आगे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। अब सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है? सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि tan थीटा को एज इट इज छोड़ो और ये जो cot थीटा है बेटा इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो। थोड़ा सा ऐसे मन कर रहा है, ठीक है। cot थीटा को tan में कन्वर्ट कर दो और tan को एज इट इज छोड़ दो, 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। आओ आगे देखें। तो ये ऊपर क्या है आपके पास? ऊपर है आपके पास tan थीटा डिवाइडेड बाई, tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा? tan थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस ये 1 अपॉन tan थीटा एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, ठीक है चचा। आओ और दिखाता हूं कुछ। अब ये tan थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा -1 प्लस ये tan थीटा नीचे मल्टीप्लाई होगा बेटा इसके साथ, तो ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ध्यान से देखना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और 3 मार्क्स देकर जाएगा अगर आप इस तरीके से करोगे तो, मतलब ध्यान से देखोगे तो। अब बेटा यहां पे क्या है? tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1, ये चीज है। अगर यहां पे tan थीटा -1 है, यहां पे भी tan थीटा -1 होता तो मजा आ जाता। और वो मजा आएगा आपको कैसे? अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूं। मैंने क्या किया? माइनस साइन कर लिया कॉमन। माइनस अगर बाहर आ जाएगा बेटा ब्रैकेट के तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा, tan हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 1 के आगे पॉजिटिव था तो 1 नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो ना? नेगेटिव साइन अंदर से अगर आप बाहर निकालोगे अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, tan पॉजिटिव हो गया और 1 नेगेटिव हो गया और इनको मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं बेटा, tan स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाई tan थीटा -1 एज इट इज। ये माइनस ऊपर होगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा -1। अब बेटा यहां पे भी tan थीटा -1 है, यहां पे भी tan थीटा -1 है। आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में सबसे पहले जो टर्म कॉमन होती है वो लिखो, तो tan थीटा -1 दोनों में कॉमन है और फिर जो बची हुई टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप एलसीएम लेते हो। कैसे लेना है एलसीएम? सबसे पहले जो चीज कॉमन है उसको लिखो और फिर जो बच गया है उसको लिख लो, एलसीएम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? देखो tan थीटा -1 यहां पे था तो यहां पे मैंने लिख दिया, बचा क्या? tan थीटा। उस tan थीटा को यहां मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा tan क्यूब थीटा। यहां पे क्या है? tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा -1 और ये पूरा का पूरा टर्म पहले से, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 1 एज इट इज रहेगा। तो क्या मैं इसको 1 की पावर 3 लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर इतना कैसे सोच लेते हो आप? फिर मैं बोलूंगा बेटा इतना आप भी सोच पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना, तो और वीडियो को लाइक करोगे तो, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा। अब आप लोगों के पास क्या है? tan की पावर tan की क्यूब -1 की क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है और यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, यानी कि tan थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में था आपके पास tan थीटा इंटू tan थीटा -1, tan थीटा -1 tan थीटा -1 कैंसिल हो गया, वाह गुड। tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा और इन सभी के नीचे आएगा tan थीटा। अब ये tan थीटा जो है ना, जो डिनोमिनेटर में, वो बारी बारी से इन सब के नीचे आ जाएगा। एक बार वो आएगा tan स्क्वायर के नीचे तो ये हो जाएगा tan थीटा इसके नीचे, प्लस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा, प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा हो जाएगा, है ना, सबके नीचे आ जाएगा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया 1, tan थीटा से tan स्क्वायर थीटा हो गया 1,
मतलब tan थीटा बच गया, प्लस 1 अपॉन tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड थीटा हो जाएगा, सॉरी ओ हो कॉट थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 एज इट इज। अभी भी जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लो, और cot थीटा को आप cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख लो, और 1 को आप एज इट इज छोड़ दो। अब उसके बाद ओ मेरे दिल के चैन, अच्छा ये 1 को कुछ मत करो है ना, 1 को मत सॉल्व करो, क्योंकि 1 तो चाहिए आपको, इन दोनों को सॉल्व कर लो। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो दोनों टर्म्स लिख लोगे आप। अब ये साइन थीटा, यहाँ पे देखो कॉस थीटा पहले से है, कॉस थीटा बचा क्या, साइन थीटा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा है, क्या बचेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपना 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं सेकेंड थीटा प्लस 1। देख लो, यही तो है, यही तो प्रूफ करना है, 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको करो लोगे, चकते फट्टे नब्दे किल्ली, क्या दिक्कत है बताओ। एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये उसी के जैसा क्वेश्चन है जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था ना, उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कभी अगर जिंदगी में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एक गिलास पानी पियो, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले खुद से करो, देखो जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे लगाया था वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे लगाना है, क्या थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा -1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेकेंड थीटा। अब बेटा आपको पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आपको कहानी पता है। अगर मैं टैन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दूं तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा, बस बेटा। अब ऊपर वाले का नाम लो, और ऊपर वाले में ही ये जो 1 की वैल्यू है जैसे हमने पीछे किया था वही करना है यहाँ पे भी। क्यों करना है, किसी एक को करना है, या तो नीचे वाले को कर लो या तो ऊपर वाले को कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, पर करना किसी एक को है। ठीक है, -1 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, नीचे बच गया आपके पास टैन थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1। ठीक है, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा? आप बोलोगे भैया गाते गाते पढ़ाते हो, बहुत मजा आता है, एक और गाना गा दो, तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1। ठीक है चचा, आओ कुछ और दिखाऊं। ठीक, सब सही चल रहा है, ये पेन तो इधर शिफ्ट हो गया भाई। देखो सेकेंड थीटा प्लस, अरे इधर, हाँ, सो सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इधर पहले से था, वो दोनों से कॉमन आ रहा है, यहां पे भी है
और यहाँ पे भी है सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अगर मैं कॉमन लूंगा तो बेटा बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस और ब्रैकेट के अंदर सिकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई आपके पास बच गया tan थीटा माइनस सिकेंड थीटा प्लस 1, एज इट इज लिखो उसको। अब देखो सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा तो एज इट इज है, अंदर वाले का ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा बच जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे ना। अच्छा, अब ये जो नीचे वाला है इस 1 को मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, फिर सिकेंड थीटा माइनस वाले को लिख लेता हूं, जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज है। इससे ये ससुरे को काट दो, काट दोगे तो आपके पास बचेगा बेटा क्या, सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा बचेगा। क्या आपको ये प्रूफ करना है? आप बोलोगे भैया हो नहीं, ये तो प्रूफ ही नहीं करना है। तो अब आपके पास बचेगा क्या, सिकेंड थीटा प्लस tan थीटा बच गया है। लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा में, और tan थीटा को आप चेंज कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ठीक है, अब आप लोग इनका एलसीएम लोगे बचेगा कॉस थीटा और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। और आप बोलोगे भैया हो गया सवाल खत्म, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और क्या मुझे यही प्रूफ करना है? तो मैं बोलूंगा ना 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 ना, करेगी ना 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 ना। ठीक है, ये प्रूफ नहीं करना है बेटा। क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, लेकिन आपको कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा चाहिए। ठीक है, अब समझो, और इसके आगे आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, इसके आगे आप कुछ और मतलब किसी और में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको रेसिप्रोकल रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो, आरएचएस वाले को रेशनलाइज करोगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बहुत आसान है बेटा, 1 प्लस साइन थीटा आपके पास ऊपर है, नीचे क्या है, कॉस थीटा, लेकिन आपको क्या चाहिए, नीचे चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने अपनी मर्जी से 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया नीचे, और अपनी मर्जी इतनी भी नहीं चलानी है ना कि गड़बड़ हो जाए। तो अगर नीचे आप 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर भी आपको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर आप नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन थीटा। अब 1, ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बताया था, फिर से नहीं बताऊंगा। अब कॉस थीटा से स्क्वायर काट दो तो आपके पास बचेगा बेटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है जी, चलो आओ कुछ और करें। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इफ x साइन क्यूब थीटा, थीटा नहीं लिखा यहाँ पे, इफ x साइन क्यूब थीटा y cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x इज इक्वल्स टू y cos थीटा, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। आओ दिखाऊं अंडे का फंडा, x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। x sin थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। ये आप लोगों के पास गिवन है। चलो यार शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड से, है ना। तो x sin थीटा आपको दिया गया है बेटा किसके बराबर, y cos थीटा के इक्वल, है ना। अच्छा, यहां से या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या तो आप y की वैल्यू निकाल लो। बताओ किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। इज इक्वल्स टू y cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मेरे पास क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। इधर आ जा भाई,
पेन इधर आ ही नहीं रहा यार, ये बड़ा बदतमीज है। चलो, यहां से मैंने x की वैल्यू ये निकाली है, तो अब मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे लिखूंगा y cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन की पावर 3 थीटा प्लस y cos की पावर 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास y cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos की पावर 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस। हाँ जी, कितना को मार डाला हाँ पंजाब दी मैं कुड़ी सरदारनी, अज तेन दसते मैं फैशन की होया तेरा यार मैं ता वखरा सुहागनी। चलो, y cos थीटा अगर मैं यहां दोनों से कॉमन ले लूंगा तो y cos थीटा आ गया बेटा कॉमन, और यहां पे बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि y cos थीटा कॉमन आ गया तो y बाहर आ गया, cos क्यूब में से cos को बाहर आ गया तो ये बचेगा। झुकी तेरी पलकों पे मिल जाए मुझे पनाह, पलकें गिरे आंसू वही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भैया कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दो तो y की वैल्यू बचेगी साइन थीटा, y की वैल्यू बचेगी साइन थीटा। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एक जादुई करिश्मा की x की वैल्यू क्या है, अगर y साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहां पहले से था, साइन से ससुरे साइन को काट दो, जो मिले उसको उड़ा दो बस, तो x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा। y साइन थीटा हो गया, x कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। एक्स कितना था मैं भूल गया यार, कॉस स्क्वायर थीटा, वाई कितना था साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में 1 होता है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करो। यार मैं 2 मिनट ना पानी खत्म हो गया, पानी भर के आता हूँ, मतलब बॉटल में पानी खत्म हो गया, प्यास लग रही है, 2 मिनट रुक जाओ है ना, तब तक आप लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है 2 मिनट में
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, हो हम न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा है, तुम देना साथ मेरा, हो हम नवा। चलो अब आप लोगों के पास ये एक क्वेश्चन है और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अबे अच्छा, इसको कुछ कुछ प्रूफ करना है मेरे ख्याल से। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। इसको हम लोग देखो क्या करना है। साइन थीटा अपॉन 1+, मतलब कुछ बच्चों ने शायद कर भी लिया होगा, उम्मीद ये है। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। देखो क्या करना है, अगर कभी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आए और आपको कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, आगे धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तो क्या करना है, हाथ जोड़ के आंख बंद करके पहले ऊपर वाले का नाम लो, हे प्रभु क्या करूं मैं इसमें, और फिर कुलदीप भैया का स्मरण करो, कुल्लू भैया का स्मरण करो और याद करो कि कुल्लू भैया ने उस दिन क्या बोला था, हाथ जोड़ते हुए आंख बंद करके, कि अगर जिंदगी में कुछ ऐसा आ जाए कि आपको कुछ समझना है ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को या तो साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो, और फिर देखो जलवा। तो इसमें मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने साइन थीटा, ये तो पहले से साइन थीटा में है, सीकेंट थीटा को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैंने 1/cos लिख दिया। टैन को मैं साइन और कॉस दोनों में कर सकता हूं, तो मैंने साइन अपॉन कॉस लिख दिया, और ये -1 प्लस कॉस थीटा तो पहले से था, अपॉन कॉसिक को मैंने लिख दिया 1/sin, प्लस कॉट को मैंने लिख दिया कॉस अपॉन साइन, और ये -1। अब क्या करें भैया, ये तो कर दिया। अब उसके बाद बेटा कुछ नहीं करना, थोड़ा सॉल्व करना, बस इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा, ऊपर वाला साइन थीटा तो एज इट इज छोड़ दो, कुछ नहीं करना, नीचे वाले को थोड़ा एलसीएम वेलसीएम ले लो, तो तीनों के नीचे आ जाएगा बेटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे है कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 + साइन थीटा, और ये कॉस थीटा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। वाह मजा आ रहा है। कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा इनका कितना बेटा, साइन थीटा। अच्छा अब ऊपर कितना है, 1 + कॉस थीटा, और अगर मैं साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब बेटा कुछ नहीं करना है, साइन थीटा को एज इट इज, ये कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ऊपर वाले से ही तो मल्टीप्लाई होगा ये, डिवाइडेड बाय 1 + साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा ऊपर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे वाह, और फोन आ रहा है किसी का, बताओ यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें क्लास लेते टाइम। है ना, डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, अब उसके बाद आप लोगों के पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पे है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहां पे है, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, और यहां पे आप लोगों के पास हो जाएगा 1 + साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको नहीं छेड़ूंगा और इसको नहीं छोड़ूंगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, डिवाइडेड बाई
अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना एक में, तो अगर इन दोनों में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, तो नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया और यहां पे कॉस थीटा के आगे तो नेगेटिव होगा भैया। अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। वाओ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 एज इट इज माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा को आगे लिखा, कॉस थीटा को पीछे लिखा। यार फिर से फोन आ रहा है, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, एक थोड़ा सा शायद आई गेस इंपॉर्टेंट है कुछ, तो आप लोग एक बार ये करो है ना, इसके आगे आई विल बी बैक। हाँ, जस्ट अ सेकंड। सो सॉरी गाइस, है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। गिर गया नीचे, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप लोगों का दिमाग चल गया और किसी ने सॉल्व कर दिया है तो बहुत बढ़िया, और नहीं किया है तो फिर बहुत घटिया, है ना, मतलब कोई बात नहीं, नहीं किया तो आगे करते हैं इसको। आ जाओ, देखो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर वाले को मत देखो, 1 मतलब इनको आपस में क्या करोगे आप, इसको तो मैंने पहले ब्रैकेट, एलसीएम लेना है मुझे इसका। अब एलसीएम कैसे लूंगा, एलसीएम लूंगा मैं दूसरी स्लाइड पे। आप लोग क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज। एक था ये और दूसरा था आपके पास 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा था आप लोगों के पास ये, और ऊपर जो दो टर्म्स है आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैंने क्या किया, ये दोनों से कॉमन ले लिया। अगर मैं दोनों से साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, यहां पे बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओ हो प्लस लिख दिया शायद मैंने, कोई बात नहीं, प्लस यहां से भी साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लिया और 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या है, 1 है, साइन थीटा कॉस थीटा तो पहले से ही बाहर है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये तो पहले से ही बाहर है ब्रैकेट के बाहर। यहां अंदर क्या बचेगा, और ये माइनस है बेटा, ठीक है। अब क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, और फिर देखो जलवा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, प्लस कॉस थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे प्लस
1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ये वाला ब्रैकेट जब इसको इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना, इसको इधर है ना, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने इसको। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर बचेगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर बचेगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय, है ना। अब ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है 1 माइनस साइन। अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तो यहां पे क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा लाइन खींचो, ऊपर है आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर आपके पास आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। कितना मुश्किल सवाल है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। खुशबू क्या हाल है तुम्हारे, कैसी है तबीयत? रिकॉर्डिंग चल रही है, आ जाओ। ये क्या तुम्हें स्टूडियो अभी आधा घंटा लगेगा शायद, हाँ उसके बाद किसी के नाम पे तो है, आधे घंटे के लिए मिलेगा। लेकिन क्या हाल है, कैसी है तबीयत? ठीक है ठीक है आता हूँ मैं, बाय बाय। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप तो ये थी हमारी खुशबू जी, ठीक है। फिर जैसे ही आप लोग जो चलो आ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करोगे और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे भी बचा हुआ है, काट दो ससुर को। भैया बताओ कहां से शुरुआत हुई थी इसकी, पर कहां गया, यहां से शुरुआत हुई थी इसकी, ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर ये किया और ले दे के बचा 1। अब यार बताओ, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। करम की अब हमारे पास शायद 1 या 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ये आखिरी में था कहीं पे। ठीक है, देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करें। तो आपके पास है बेटा 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, सो 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा √3 का स्क्वायर, सर बस √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू है बेटा √3, सो √3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3 प्लस cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3। देखो वैल्यूज अगर आपको टिप्स पे याद नहीं है तो फिर चिंता का विषय है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा अब क्या करें, सही किया ना भाई, tan 60 डिग्री सही है, सब सही है, चकाचक एकदम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होता है 2 प्लस √3 का 3 माइनस 6 इंटू 1/2 माइनस 3 1/3 √3 प्लस 1/√3 एज इट इज। 2 से 2 काटा, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, कई सारे बच्चे -6 भी कर देंगे, -6 मत करना क्योंकि बेटा इसके ब्रैकेट के अंदर भी कुछ है। 1 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6/2 डिवाइडेड बाई 1/√3 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 बच जाएगा, इधर ऊपर बचेगा 4 माइनस, अब इसको आप काटोगे 3, 4 माइनस 3 और इसको -5 बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2/√3। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2/√3।
तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 19 और √3 ऊपर आ जाएगा तो 19 √3 अपॉन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गलत है, 1/√3 वैल्यू तो यार शायद मैंने सही सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ये 3 कहाँ से आया बे? अबे ये 3, अच्छा ये 3 ससुरा ब्रैकेट के अंदर था भाई, ये 2 इसके साथ था। अरे बुड़बाक का कर दिए, कोई बात नहीं बिटवा, होता है, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी। आओ, है ना, तो ये यहाँ पे ये ब्रैकेट था, ठीक है, जो मैंने नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2 -6, 1 - 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये तो 2/√3 डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। 2 से 2 अब आप कैंसिल कर सकते हो, इसको कैंसिल करोगे 3, तो ये इधर बचेगा 7 माइनस ये 15 होगा, -5 × 3 15, हाँ ठीक ही कर रहे हैं शायद, 2/√3। अब ये हो जाएगा आपके पास 22 है ना अपॉन 2, और ये √3 ऊपर चला जाएगा तो 11√3 आंसर आ जाएगा, 11√3 इज योर आंसर। ठीक है जी, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक, नाउ अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बहुत बेहतरीन सा, sin थीटा प्लस cos थीटा अगर आप लोगों को दिया गया है √3 के बराबर, तो बेटा आपको निकालना है tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1 के बराबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से करेंगे sin थीटा प्लस क्या है cos थीटा, cos थीटा जो है वो √3 के बराबर है। अब बेटा मेरे को ये रूट वाला टर्म ना अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लग रहा होगा, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। मैंने sin थीटा प्लस cos थीटा LHS में भी स्क्वायर कर दिया और RHS में भी स्क्वायर कर दिया। अगर मैं LHS और RHS दोनों जगह स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा अपने पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू, और √3 का करता हूं तो 3 हो जाता है। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है बेटा, इंटू प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और बराबर किसके बेटा 3 के, बेटा 1 को उधर भेज दो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो होगा वो 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर आ गया बेटा, 1 के बराबर आ गया। लेकिन आपको तो यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा ये कुछ करना था, tan थीटा प्लस cot थीटा को सॉल्व करना। अब मैंने आपको बताया था जब आपको कुछ समझना आए तो हाथ जोड़ के ऊपर वाले का नाम लो पहले, फिर याद करो कुल्लू भैया ने उस दिन क्या बोला था। भैया ने बोला था कि कुछ समझना आए तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन और कॉस में चेंज कर दो, कॉट को चेंज करोगे कॉस अपॉन साइन। अब उसके बाद भैया एलसीएम ले लो यार, क्या दिक्कत है, नीचे हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई, और इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा sin² थीटा, ये हो जाएगा बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो cos² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। मजा आ गया। उसके बाद 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा ये है आपके पास, तो sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोलो तो ठीक है, ऐसे कर लोगे इसको, बहुत सिंपल सी कहानी थी। देखो और देखते रहो और फिर गाना गाओ, ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कभी भी अगर जिंदगी में
ऐसा कुछ आए आपको कि प्रूफ करना है tan थीटा को 1 और 1/2 के इक्वल, सेकेंड थीटा को 2 और √2 के इक्वल, या कि कोई दो वैल्यूज अगर आपको निकालनी होती है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, तो बेटा दो वैल्यूज कैसे निकलती है उस चीज को समझो। देखो, दो वैल्यू आपकी तब निकलेगी, हमेशा दो वैल्यू आपकी तब निकलेगी जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, तभी आप उसकी दो दो वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हमेशा यहां पे आप ये मान के चलना कि अगर आपको tan थीटा की दो वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की दो वैल्यू निकालनी है, sin थीटा की दो वैल्यू प्रूफ करनी है, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी। अब कैसे बनेंगी, क्योंकि ये सवाल मैं बहुत बार कर चुका हूं और मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा भी हूं, तो मुझे तो ये आता है। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। मैंने क्या किया, मैंने 1 को चेंज कर दिया किस में बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, और साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, और इधर है मेरे पास 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो पर्पस क्या है इसको करने का सिंपल सा एक ही पर्पस है कि आप या तो अपने इस एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर में चेंज करो, साइन ही होना चाहिए सारी जगह, या तो सिर्फ कॉस ही होना चाहिए, या तो सिर्फ साइन होना चाहिए या तो सिर्फ कॉस होना चाहिए। अब वो करोगे कैसे, एक और तरीके से कर सकते थे यार हम, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको उधर भेज के हाँ ऐसे कर सकते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। अगर मैं कॉस थीटा को उधर भेज दूं, फिर कॉस थीटा कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा मेरे पास 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट उसका यार अच्छा, अरे 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 इसको, अरे इसका तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए tan, बट यार ये 1 दिक्कत करेगा आपको। अगर मैं इधर साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर से, हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने LHS में और RHS में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। क्यों किया ये तो मैं भी जानना चाहता हूं, क्यों किया, क्योंकि मैं tan बना सकूं, कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे तो यहां पे तो ये कैंसिल हो गया बेटा, और यहां पे ये जो है ना मेरे पास एक्सप्रेशन, ये मैं ऐसे लिखूंगा बेटा 1/cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, 1/cos स्क्वायर थीटा है, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और ये है भैया 3 साइन अपॉन कॉस tan थीटा। समझ में आया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले से था इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब देखो बेटा मैंने क्यों cos से डिवाइड किया, इसको समझो क्यों cos से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता था 1/cos तो मुझे सीकेंट देगा, और सीकेंट को मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूं, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस मुझे tan देगा, tan मिल गया मुझे, और अब tan मुझे चाहिए क्यों, क्योंकि मुझे tan थीटा की तो वैल्यू निकालनी है, इसलिए मुझे tan चाहिए, है ना, तो इसलिए अपन लोगों ने इस तरीके से कर लिया। अब सब कुछ तामझाम इधर ले आओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये -3 tan थीटा इधर आ जाएगा,
अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा क्या, कि अगर मैं tan थीटा को x मानूं तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 3x प्लस 1। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा सॉल्व किसी भी मेथड से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, करना है उससे कर लो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है उससे कर लो। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो ये हो जाएगा शायद। बिल्कुल सही पांडे जी, कमाल कर दिए हो आप। -1 कॉमन लूंगा तो x माइनस, है ना, x माइनस 1 यहाँ भी दोनों से ससुरे को कॉमन ले लो और इधर बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 1, और एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लो तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना बेटा 1/2। अब यहां से x की वैल्यू क्या है, x क्या है tan थीटा, कितना है 1 है। यहाँ पे x क्या है tan थीटा कितना है 1/2। तो आपको यही देखो दो वैल्यूज करनी थी, tan थीटा की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या 1/2 होनी चाहिए। तो अब आप समझ रहे हो ना कि कभी भी अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ आ जाए कि आपको दो वैल्यूज निकालनी है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आओ देखें इसको क्या कहता है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कुछ नहीं करना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन देखो मैंने आपको बताया था कुछ समझना है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, यहाँ तो ससुरा साइन और कॉस में पहले ही दे रखा है। अब क्या करें, तो अब बेटा ऐसा करना है, अगर आपके पास 1/2 प्लस 3/5 होता तो क्या करते, ये करते ना, इसको इधर इसको इधर, वही करना है, वही तो करना है। यहाँ पे पहले से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है, प्लस यहां पे पहले से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, इसको इधर भेज दोगे ससुरे को तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करोगे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। अब क्या करें भैया, अब वही करना है, ब्रैकेट ओपन कर लो, a² माइनस b² दिख रहा है मुझे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इस वाले का स्क्वायर ओपन करोगे, दूसरे पेन से करेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कट रहा है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर बच गया बेटा 2, यहाँ पे देखो ऊपर 2 ही चाहिए था, मतलब हम बहुत करीब है आंसर के। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, साइन स्क्वायर थीटा भी चाहिए मुझे, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं पता तो फिर थोड़ा पीछे जाओ सेशन में, बताया मैंने पहले। ठीक है, तो 2 तो एज इट इज हो गया बेटा, और ये हो गया बेटा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा जब, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अरे 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 अरे, अच्छा ये 2 कहां से आया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस, देखो 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 वो आ गया क्या आंसर, यही तो प्रूव करना था, है ना, बहुत सिंपल है यार, मस्त। अब कितने क्वेश्चन हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चल अब आप लोगों के पास है बेटा tan थीटा की वैल्यू है a/b, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है या कुछ प्रूव करने को वो बोल रहे हैं, है ना। देखो आपके पास tan थीटा गिवन है और आपको दिया गया है 1a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। देखो एक तरीका तो यही है कि आप लोग क्या करो, ट्राइंगल बनाओ, परपेंडिकुलर a हो जाएगा, बेस आपके पास b हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, √a² माइनस b² आ जाएगा, वो a² प्लस b² आ जाएगा। फिर आप साइन और कॉस को
कर सकते हो। या फिर दूसरा क्या कि आप अपने इस एक्सप्रेशन को टैन में कन्वर्ट कर लो। तो टैन में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब आप इस साइन को कॉस से डिवाइड करोगे। और भैया यहां अगर आपने गलती कर दी कॉस से डिवाइड करने की, तो यहां पे भी करनी पड़ेगी, और वही चीज नीचे भी करना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, साइन अपॉन कॉस कितना होता है बेटा, टैन होता है, ए टैन थीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए टैन थीटा प्लस बी, यही है, ठीक है। ए टैन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू टैन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी प्लस बी, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी हो जाएगा, बी समझो बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, बी से बी ससुरे को कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, तो ये आप लोगों को प्रूफ करना था इसको। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है जी, सही है, सब बढ़िया है। और खत्म छुट्टी, वाह मजे आ गए। चलो तो यार ये सारे की सारी चीजें थी, ये हमारा आज के इस हफ्ते का सेशन था, है ना, सुबह सुबह 10 बजे, है ना। तो उससे पहले आप लोगों को पता है कल मैं एक मैराथन सेशन ले चुका हूं बेटा आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 घंटे पढ़ाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्राइंगल चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए हैं एनसीईआरटी के, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखो उसको जाके, है ना। उससे पहले मैं आप लोगों को हाउ टू कंप्लीट मैथ्स प्री बोर्ड ऑन टाइम ये सेशन करवा चुका हूं, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन प्री बोर्ड्स, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हैक्स, टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस करवा चुका हूं, मैथ्स का जो टॉपर था पिछले साल का उसने कैसे आंसर लिखे थे, और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन सीबीएसई बोर्ड। तो ये सारे सेशन आप लोगों के हो चुके हैं, इनको देखो, है ना, और सीखो कुछ जिंदगी में। बाकी उसके अलावा यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो वॉलो करना कर सकता है। ये अपन लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है। सो सेशन रिलेटेड नोट्स अपडेट के लिए, पीडीएफ के लिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो आपको वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर दो। एंड मेक श्योर कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, तभी आपको सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी और आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में फोड़ पाओगे, ठीक है जी। चलो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, और कोई अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, सेशन चाहिए तो मुझे जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।